जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे भोपाल से हमारे संवाददाता और साथ ही रायपुर से हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आज सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, मां के दर्शन करेंगे और क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके जेलों का दौरा शुरू हो चुका है और जिस तरीके से मोनिका यहाँ पर मुख्यमंत्री 2 दिवसीय बस्तर जिले के दौरे पर है और आज उनका दूसरा दिन है बस्तर में। अभी वो जगदलपुर से 10:10 पर दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे, जहां पर चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में वह दंतेश्वरी माई के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और अपनी एक मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना भी करेंगे। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज का दिन जिस तरीके से मां दंतेश्वरी माई के दर्शन करके वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, उसके बाद वह भाटापारा जिले के दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। भाटापारा बलौदा बाजार जिले के दौरे पर रवाना हो जाएंगे, जहां पर स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे और स्थानीय कार्यक्रम से में भाग लेने के बाद वह रायपुर देर शाम तक लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यह कार्यक्रम और साथ ही यहां बात करेंगे कि कोरबा और महासमुंद में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज की मान्यता खतरे में पड़ गई है, क्योंकि एमसीआई ने कई कमियां बताते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो स्टाफ को लेकर, तो ऐसी कई कमियां बताई और इस कमियों के बाद उन्होंने 15 दिन का समय राज्य सरकार को दिया है ताकि आप अपनी कमियां दूर कर लें और कमियां दूर करने के बाद प्रस्ताव फिर से भेजा जाए ताकि मान्यता दी जा सके। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा और महासमुंद में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी और संभावना जताई जा रही थी कि जल्दी ये खुल जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से एमसीआई ने अब इस पर अपना अड़ंगा लगा दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर ठनी हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में भारी भीड़, आज दूसरा दिन है और भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। देर शाम तक यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से माता के दरबार में पहुंचकर लोग अपनी मन्नतें और मनोकामनाओं की अर्जी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह है कि आस्था और श्रद्धा एक बार फिर कोरोना काल के बाद फिर से मंदिरों में उमड़ी हुई नजर आ रही है। वहीं बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से गर्मी का कहर इस समय छत्तीसगढ़ में जारी है, पूरे प्रदेश भर में गर्मी, भीषण गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। यहाँ पर 43 से 44 डिग्री तक पारा पहुंच जा रहा है। रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव समेत जो मुंगेली है, यहाँ पर सभी जिलों में पारा 44 के पार हो रहा है। तो ऐसे में लोग झुलसती हुई गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। सुनल, ठीक अमित, ये जानना चाहेंगे कि एमसीआर ने, जैसा कि आपने बताया कि एमसीआर ने रोक लगा दी है और साथ ही बहुत सारी कमियां बताई गई है, यदि वो कमियां कब तक पूरी कर ली जाएगी? कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जिस तरीके से मान्यता देने, मेडिकल कॉलेज की मान्यता देने में एमसीआई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मान्यता देने के लिए और कोरबा और महासमुंद में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा राज्य सरकार की तरफ से की गई थी, तो इसकी सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया गया, लेकिन इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया है प्रस्ताव में, उसे एमसीआई ने पात्र नहीं बताया है और कहा है कि इसमें काफी कमियां है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, स्टाफ को लेकर है, लैब टेक्नीशियन में है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लाइब्रेरी है, लैब है, सभी में उन्होंने कमियां गिनाई है और ऐसे ही में कमियां गिनाने के बाद उन्होंने बाकायदा इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और दोबारा राज्य सरकार को 15 दिन का समय दिया है ताकि 15 दिनों में आप अपनी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ले और इसके बाद फिर से पुनः दोबारा आप इस प्रस्ताव को भेजें ताकि महासमुंद और कोरबा मेडिकल कॉलेज की को मान्यता दी जा सके। जी सोनाली, ठीक, यानी 15 दिनों में अगर काम पूरा हो जाता है तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मान्यता दी जा सकती है।